हेलो दोस्तों, कैसे सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे हैं, सब अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं। तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? अच्छी चल रही होगी। जुलाई में आप लोगों के एग्ज़ाम होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, तो तैयार रहना, अपने आप को प्रिपेयर रखना। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क और उसके टोपोलॉजी से रिलेटेड पढ़ा था। उम्मीद करती हूँ सबको समझ आ गया। देखो बेटा बच्चों, आप लोगों के लिए एफर्ट किया जा रहा है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ हमसे शेयर करें। अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए या कोई और टॉपिक समझना है, जो भी आपके रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं वो हमसे पूछें, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है बच्चों, तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों की इमेज दिखाई दे रही है, TCPI मॉडल्स और OSI मॉडल्स के लेयर्स बनी हुई है। क्या है ये इमेज, और TCPI मॉडल्स के लेयर्स अलग अलग क्यों हैं, क्या रीज़न है, हमें TCPI मॉडल क्यों चाहिए था। चलो पढ़ते हैं हम उसके बारे में आगे अब। तो क्या है, सबसे पहले बताना चाहिए व्हाट इज़ TCPIP मॉडल। देखो TCPI मॉडल दो कॉम्बिनेशन बने हुए हैं। किस किस का? एक तो TCPI का है प्लस TCPI प्लस IP। TCP की फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। इन दोनों कॉम्बिनेशन का बना TCP और IP मॉडल। इसे TCP/IP प्रोटोकॉल सूट भी कहते हैं। नेटवर्किंग के लिए यूज होता है और नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स यहाँ यूज किए जाते हैं। तो TCP/IP में कहीं आपको लिखा 4 लेयर लिखी है, कहीं मिलते हैं आपको 5 लेयर। ऐसा क्यों भाई? सेम क्यों नहीं है? क्योंकि जब भी हम वैसे बोर्ड पढ़ते हैं, किसी बुक से पढ़ लें, हर बुक में मेंशन किया है कि क्या है, 7 लेयर्स हैं। तो TCP/IP में ऐसा क्यों नहीं है, जबकि कहा जाता है TCP/IP OSI मॉडल से बना है, जो कि बिल्कुल गलत है। TCP/IP मॉडल OSI मॉडल से पहले बन गया था, लेकिन फिर अगर पहले बन गया था उसके लेयर भी डिफाइंड होनी चाहिए ना। अब TCP/IP मॉडल की कोई लेयर थी ही नहीं, कहाँ लेयर डिसाइड हो? लेयर डिसाइड की आपकी OSI मॉडल ने। OSI मॉडल की जो 7 लेयर थी, हर लेयर की अपनी वर्किंग थी। हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे फिजिकल लेयर्स पे बिट्स की फॉर्म में होता है, ट्रांसमिशन मीडिया वहीं सेट होता है, टोपोलॉजी वहीं सेट होती हैं, सबका अलग अलग फंक्शन था। अब क्या हुआ, TCP/IP मॉडल आपका प्रैक्टिकल मॉडल है। ये आपका इस मॉडल की डॉक्यूमेंटेशन हुई है OSI मॉडल की, ठीक है। थ्योरेटिकल है, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है, लेकिन प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड नहीं है। क्लियर है भाई? तो क्या अब OSI मॉडल से हम जो हमने लेयर्स की फंक्शनैलिटी पढ़ी थी, जो TCP/IP काम कर रहा था, उससे हमने क्या किया, हम लोगों ने कहा कि जो काम कर रहा है वो कैसे हो रहा है, उसको कैटेगराइज कर दिया अकॉर्डिंग टू लेयर्स। तो इसकी कहीं इसके लेयर 4 डिफाइन की जाती हैं, कहीं लेयर 5 डिफाइन की जाती हैं। तो मेन पर्पज़ जो TCP/IP डिफाइन करता है, वो कहता है कि हम डाटा को कैसे ट्रांसफ़र करें, हाउ टू ट्रांसमिट डाटा अक्रॉस द नेटवर्क, और कैसा फॉर्मेट होना चाहिए हमारा, ताकि दूसरा जो सिस्टम है उसे ईजिली समझ सके। देखो जब हमने ध्यान हो तो कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था डाटा कम्युनिकेशन, यानी सिस्टम 1 और सिस्टम 2 कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी, सेंडर रिसीवर मैसेज मीडियम पढ़ा था। साथ में क्या चीज़ थी? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या था? सेट ऑफ रूल। वो क्या डिसाइड कर रहा था? वो डिसाइड कर रहा था कि जो 1 और 2 कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, वो एक दूसरे को समझ आना चाहिए, ठीक है। तो वो काम क्या कर रहा है कि कैसा फॉर्मेट यूज करें कि जो अंडरस्टैंड किया जा सके। क्लियर है? चलो एक बार मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब बात आती है कि मेन फीचर्स TCP/IP मॉडल के जो डिसेंट्रलाइज करते सिस्टम को, यानी ऐसा नहीं है कि एक पे हमारा सिस्टम डिपेंड करता है, सब कुछ डिसेंट्रलाइज है, यहाँ कुछ डिपेंडेंसी नहीं है। तो क्या करता है जो मेन फीचर वो है आपकी एंड नोड वेरिफिकेशन। एंड नोड वेरिफिकेशन मतलब होता है कि अगर सिस्टम 1 ने सिस्टम 2 को डाटा भेजा, तो उसके पास वेरिफिकेशन हो कि जो सिस्टम 1 ने डाटा सेंड किया वो सिस्टम 2 के पास पहुंच चुका, वो श्योर हो इस चीज़ के लिए, ठीक है। फिर आता है डायनामिक राउटिंग। डायनामिक राउटिंग मतलब होता है क्या, जो सिस्टम 1 सेंड कर डाटा सिस्टम 2 के पास, वो किसी भी पाथ को यूज़ कर सकता है डाटा सेंड करने के लिए। ऐसा स्टैटिक नहीं है, ऐसा फिक्स नहीं है कि वो वही पाथ फॉलो करेगा। जो TCP/IP मॉडल है, अब हम इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। जो हमारा TCP/IP मॉडल है वो DoD डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, अमेरिका यूनिवर्सिटी में एक एपरा एजेंसी थी, उन लोगों ने डिफेंस के लिए बनाया गया था। उनकी मेन प्रॉब्लम थी कि आपका जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो सिक्योर रहे, ठीक है, उसे कोई एक्सेस ना कर सके। उसका मेन मकसद ऐसा नहीं था कि उसने
एक पाथ ही फॉलो करना है, उसी पाथ से डाटा सेंड करना, नहीं, वो डिफरेंट पाथ फॉलो करता था ताकि जो हैकर्स हैं जो उसका डाटा एक्सेस करना चाहते हैं वो एक्सेस ना कर सकें। उस टाइम अमेरिका को मेन प्रॉब्लम होती थी रशिया से। वो उसको क्या था कि उनके जो मेन इंफॉर्मेशंस थी या मेन इक्विपमेंट थे उनको रशिया हैक कर लेता था। तो इन लोगों ने इसको डेवलप किया था सब कुछ। ऐसे मैं आपको बताया कि TCP/IP क्या है, प्रैक्टिकल मॉडल है, आज भी यूज में है, हम TCP/IP काम करें। OSI तो कभी इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं, OSI सिर्फ आपका डॉक्यूमेंटेशन है, थ्योरेटिकल मॉडल्स हैं। तो जब उन्होंने नेटवर्क बनाया तो उस नेटवर्क के कुछ इश्यूज आए। क्या? एड्रेस। वो कहता है कि अगर सिस्टम 1 सिस्टम 2 से कम्युनिकेट कर रहा है तो ऐसा क्या हो कि जो डाटा सेंड कर रहा हो सिस्टम 2 के पास जाए, हम ऐसा क्या फिक्स करें, यानी कुछ हमें यूनिकनेस चाहिए। तो हमने यह बनाया IP एड्रेस। IP एड्रेस आपका वर्ल्ड वाइड यूनिक होता है। फिर आता है राउटिंग। अब इस राउटिंग को लिया डायनामिक, मतलब कि नंबर ऑफ वेज से वो डाटा अपना ट्रांसफर कर सकता है। यानी सिस्टम 1 अगर सिस्टम 2 से डाटा ट्रांसफर करना चाहे तो वो इस रास्ते भी जा सकता है और इस रास्ते से भी जा सकता है। क्लियर है भाई? इतना। तो इससे क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम्स उनकी सॉल्व हुई कि यूनिकनेस उन्हें मिल गई किसी सिस्टम्स की, जिससे उन्हें पता लगा कि हाँ उसी सिस्टम के पास डाटा जाएगा। और डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज़ करके डिफरेंट रूट्स उन्हें लिया ताकि जो पर्सन बैठा उसे पता ना लगे कि आपका जो डाटा कौन से रास्ते से, यानी कौन सा पाथ यूज़ करा ट्रांसफ़र करने के लिए। और जो आपके राउटिंग एल्गोरिथम्स हैं वो डिसाइड करेंगे कौन सा बेस्ट पाथ है और बेस्ट प्लस सिक्योर पाथ है जिससे हम डाटा ट्रांसफ़र कर सकें। फिर आता है नेम रेजोल्यूशन। अब नेम रेजोल्यूशन यहाँ क्या आता है, यहाँ कोडिंग होती है। क्या आपने कुछ सर्च किया, लिखा www.facebook.com। अब क्या है, मुझे दिख रहा भी www.facebook.com है। क्या सिस्टम इसको मानता है? क्या सिस्टम को facebook.com सबको समझ आ जाता है? नहीं। वो किस पे काम करता है? IP एड्रेस पे। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि फेसबुक का IP एड्रेस क्या है, सपोज कुछ भी है .11.92 समथिंग। तो क्या किया उसने, आपका जो आपने लिखा उसको आपके IP में कन्वर्ट कर दिया। ये किसके थ्रू किया? ये उसने काम किया DNS के थ्रू। ठीक है, ये आपका किस कैटेगरी में आता है? ये आपका आता है नेम रेजोल्यूशन कैटेगरी में। ठीक है, फिर आता है फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल। देखो हमने OSI मॉडल जब पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा था कि OSI मॉडल में जो ट्रांसमिशन लेयर होती, जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, वहाँ पे फ्लो एंड एरर कंट्रोल करते हैं। एंड फ्लो एंड कंट्रोल को डिफरेंट मैकेनिज्म से किया जाता है, हम अब बाद में पढ़ेंगे। मेन बात है यहाँ पे फ्लो एंड एरर कंट्रोल का एक इशू था जो ट्रांसपोर्ट लेयर ने दूर कर दिया। फिर आते इंटरऑपरेबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब है कि सिस्टम 1 वाला पर्सन और सिस्टम 2 वाला पर्सन डिफरेंट सिस्टम ऑपरेट यूज़ करें। मतलब सिस्टम 1 वाला आपका यूज़ कर रहा है डेल का, ये आपका कर रहा है लिनोवा का। तो क्या करें, जब भी डाटा शेयर करें या इनमें अंदर नेटवर्किंग हो तो क्या हो कि दोनों आपस में नेटवर्किंग कर सकें, यानी हार्डवेयर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? मेरे ख्याल से आपको समझ आया। ये एक स्टोरी सी थी TCP/IP मॉडल की जो हम लोगों ने अब कवर किया। अब आते हैं लेयर्स कि लेयर्स क्या से डिसाइड हुई। हम पढ़ते हैं अबाउट लेयर एंड TCP/IP मॉडल्स। देखो OSI मॉडल के 7 लेयर्स हैं। तो पहले 3 लेयर्स को हमने मर्ज कर दिया, तीनों क्या नाम दिया? एप्लीकेशन लेयर। क्लियर है? फिर ट्रांसपोर्ट लेयर को हमने ट्रांसपोर्ट लेयर ही रखा। ट्रांसपोर्ट लेयर का एक नाम और है होस्ट टू होस्ट लेयर। ठीक है, फिर नेटवर्क लेयर आई। नेटवर्क लेयर क्या है? नेटवर्क लेयर रखी। अगर हम 5 लेयर्स की बात करें, यहाँ पे नेटवर्क लेयर का नाम नेटवर्क लेयर ही रखा है। लेकिन अगर 4 लेयर में आ जाती है तो नेटवर्क लेयर को हम कहते हैं इंटरनेट लेयर। फिर डाटा लिंक लेयर को भी डाटा लिंक लेयर ही रखा, फिजिकल को भी फिजिकल लेयर रखा। अगर 4 लेयर की बात करें, इन लेयर्स को कंबाइन करके एक लिंक लेयर बना दी जाती है। अब हम पता होना चाहिए कि कौन कौन से डाटा यूनिट यूज़ कर रहे थे। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, तीनों लेयर पे हमारे पास डाटा किस फॉर्म में था? मैसेज डाटा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर में वो हो जाता है सेगमेंट की फॉर्म में। नेटवर्क लेयर में, अब मैं OSI मॉडल की बात कर रही हूँ, नेटवर्क लेयर में आते हुए किस फॉर्म में हो जाता है? पैकेट की फॉर्म में। लेकिन TCP/IP में वो हम वहाँ पे एक टर्म यूज़ करते हुए डाटाग्राम। डाटा लिंक में फ्रेम था तो TCP/IP में हमने फ्रेम ही यूज़ किया। फिजिकल्स में भी बिट्स की फॉर्म में होता है डाटा, तो TCP/IP में बिट्स की फॉर्म में होता है। अब मैंने आपको बताया TCP/IP में क्या नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कौन कौन से? देखो एप्लीकेशन लेयर पे कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं? बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। STP, DNS, DHCP, FTP, SMTP, SSN। STP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब भी आप कोई साइट ओपन करते हो, लिखा होता है ना HTTP, कई बार S लिखा होता है, इसका मतलब सिक्योर होता है, कई बार सिंपल HTTP लिखा होता है।
तो ये क्या हो गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ये आपका एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स है। फिर आकर DNS डोमेन नेम सिस्टम, जो हम काम करता है नेम रेजुलेशन वाला, जो मैं आपको बताया था। DHCP डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है, ये हम क्या करते हैं, डायनामिक होस्ट को मूवमेंट्स के लिए करते हैं, ठीक है। FTP फाइल्स को ट्रांसफ़र कर ले करते हैं। SMTP जब हम मेल ट्रांसफ़र के लिए करते हैं, ठीक है। ये सारे कहाँ होते हैं, एप्लीकेशन लेयर पे। एप्लीकेशन लेयर टॉप मोस्ट लेयर होती है, किसके, अगर हम सेंडर तो यूजर्स के बिल्कुल पास होगी ये लेयर कि हमने डाटा टॉप से कर रहे हैं, वो मैं आपको ऐसे मतलब बता चुकी हूँ। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो वीडियो एक बार देख लें। फिर आते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर के दो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं, TCP और UDP। TCP आपका कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, UDP आपका कनेक्शन लेस होता है, ठीक है भाई। कई बार का डिफरेंस आता है, डिफरेंस बिटवीन TCP एंड UDP, तो उनके काफ़ी डिफरेंसेज हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो बना के कवर कर दूँगी। चलो फिर आता है नेटवर्क। नेटवर्क की बात करें हम, वर्जन्स नेटवर्क लेने कौन सा एड्रेस जनरेट करता है, IP जो यूनिक होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर के पास एड्रेस होता है पोर्ट एड्रेस, इसे सॉकेट एड्रेस भी कहते हैं। तो IP एड्रेस, IP की बात करें, IPv के दो वर्जन होते हैं, IPv4 और IPv6। तो दो IP नेटवर्क IP एड्रेस होता है नेटवर्क लेयर से, तो ये नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं। ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, IGMP इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल, ये आपके हैं नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल्स। फिर आते हैं आपकी डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर पे हमारा फ्रेम की फॉर्म में डाटा होता है। यहाँ पे प्रोटोकॉल्स हैं PP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, फ्रेम रिले, ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, RARP रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। फिजिकल लेयर्स हमने वैसे मॉडल में पढ़ा था अच्छे से बिल्कुल, कि फिजिकल लेयर पे डाटा आपका बिट्स की फॉर्म में होता है। और क्या होता है वहाँ पे, जो आपका मतलब वही डिसाइड करी टोपोलॉजी कौन सी यूज़ करनी है। यानी फिजिकल लेयर्स के काम थे कि टोपोलॉजी कौन सी नहीं, हम लोगों ने मीडिया क्या होना चाहिए हमारा, ट्रांसमिशन मीडिया क्या होना चाहिए, टाइप ऑफ कनेक्टिविटी क्या होनी चाहिए, वायरलेस यूज़ करें, वायर्ड यूज़ करें, सब ये सारे काम हमारे फिजिकल लेयर्स पे होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सभी समझ आ गया होगा। आपको अगर कुछ दिक्कत है जो समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और कोई टॉपिक जो आप पहले पढ़ना चाहते हैं वो हमें बताएं। बेटा कमेंट्स ज़रूर करें। दोबारा आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।